क्या हुआ मालिक, क्या हुआ आपको? अरे ये कैसा पोछा लगाती हो? मालिक, वो मैं पोछा लगा ही रही थी, बस यही रह गया था। यही रह गया था? देखभाल के लगाया करो। मालिक, आपकी लगी तो नहीं ना? हाँ, मेरे तो नहीं लगी, और ऐसे ही पोछा लगाया करो। ऐसे ही मतलब? मेरा कहने का मतलब ये है, ऐसे ही पोछा लगाया करो। मेरे लग जाए कोई बात नहीं है, लेकिन घर साफ सुथरा रहना चाहिए। हाँ जी मालिक। ठीक है, तुम पोछा लगाओ। जी मालिक। ये बताओ, मेरा नाश्ता वगैरह तैयार है? हाँ मालिक, नाश्ता तैयार है। चलो, तुम पोछा लगाओ, मैं जब तक नाश्ता कर लेता हूँ। लगाओ 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 लगाओ, अरे लगाओ, पोछा लगाओ। ठीक है मालिक। मालिक, अरे लगाओ लगाओ, अरे रजनी पोछा लगाओ। आप अंदर जा रहे हैं ना? हाँ, जा रहा हूँ। क्या बताऊँ रजनी? मालिक, आप क्या नाम ले रहे थे? रजनी। रजनी? रजनी। मालिक, वो मेरा नाम तो राधा है ना? नहीं, तेरा नाम राधा है, मगर तेरी मालकिन का जो नाम था वो रजनी था। अब ये समझ ले, जब से वो दुनिया से स्वर्गवास हुई है, ये समझ ले रातों की नींद और दिन का सुकून तबाह हो गया है, बिल्कुल तबाह। बातें कर रहे हैं मालिक? अरे ये समझ ले, चारों तरफ मुझे रजनी दिखती है, जिधर देखो रजनी। तू यकीन मान, और बस अगर तू आ जाती है ना, तो भगवान कसम मेरा बड़ा अच्छा टाइम पास हो जाता है, नहीं तो दिन कटता नहीं है मुझसे। बड़े मालिक, आपका कहने का क्या मतलब है? अरे मेरे कहने का कुछ मतलब नहीं है, तू पोछा लगा। मैं तुझे तक तू गलत जगह समझ रही है, मगर तू आ जाती है ना, तो मेरे दिल को सुकून मिल जाता। मालिक, एक बात बताइए, जब मैं पोछा लगाती हूँ तो आप मेरे पीछे पीछे क्यों घूमते हैं? अरे मैं तुझे बता नहीं रहा, मुझे जो है रजनी दिखती है, ये समझ ले। एक बात बताइए, जब मैं पोछा लगाती हूँ तो आप मेरे पीछे पीछे क्यों घूमते हैं? असल में क्या बताऊं, मुझे तू पीछे से रजनी नजर आती है। क्या मालिक? हाँ, और मैं ये समझ ले, मुझे बड़ा दिल को सुकून मिलता है। सुकून मिलता है? हाँ, लगा तू पोछा तो लगा, पोछा लगाती रे। और तू सुन, जरा देर तक लगा पोछा, मेरे दिल को सुकून मिलेगा तू जब तक पोछा लगाएगी। क्या कह रहे हैं आप? आप जाइए, वहाँ नाश्ता लगा हुआ है, आप नाश्ता कर लीजिए। अरे नाश्ता तो मैं कल भी कर लूंगा, रोज नाश्ता करता हूँ। ये समझ ले, सुकून जो मुझे मिलता है मेरे दिल को, वो तुझसे मिलता है। आओ तो अंदर आ जाओ। अरे आओ, छोटे मालिक, तुम नाश्ता कर लो, मैं तो यहाँ नाश्ता कर लूंगा, रोज करता हूँ मैं। ठंडा हो रहा है, आ जाओ। अरे मैं ठंडा भी खा लूंगा और नहीं भी खाऊंगा, तुम नाश्ता करके निकल जाओ जहाँ जा रहे हो। अब तुम्हारी मर्जी। बड़ी मालिक जाइए ना। अरे तू पोछा तो लगा, मैं चल जा रहा हूँ, तू परेशान हो रही है, एक बार और घूम जा उधर। घूम जा? क्या बदतमीजी है? अरे मुझे रजनी नजर आ रही है, ये मेरे दिल को सुकून मिल जाता है। मालिक, आप जाइए यहाँ से। अरे जा रहे हूँ, नाश्ता ही करने जा रहा हूँ, चल लगा पोछा। बड़ी नखरी कर रही है। बेटा रड़ुआ और बाप अड़ुआ। बेटे को हेमा मालिनी लगती हूँ और बाप को रजनी, वो भी पीछे से। पता नहीं किस किस्म का बाप है। भोला। अरे राधा आ गई? अरे वाह, आज का दिन कैसा रहा? बहुत बुरा। क्यों? अरे इतना थक क्यों रही है? वैसे तो तू मैंने देखा है तो जब तू काम करके आती है तो खूब खुश होकर आती है, मजे लेती हुई। बट ये क्या हुआ? देखो जी, कल से काम पर नहीं जाऊंगी। हैं? हाँ। क्यों? अरे पागल हुई है तो? अरे एक हफ्ता तो काम को हुआ है, कम से कम 1 महीने लग के तो काम कर। 1 महीने? अरे 1 हफ्ते में तुम्हें पता है कितनी परेशान हो गई हूँ मैं। इतना बड़ा घर है, अकेली पूरे में पोछा लगाती हूँ, और फिर भी क्या कहते हैं दोनों बाप बेटे, अरे यहाँ नहीं, यहाँ पोछा लगाओ, यहाँ नहीं, यहाँ झाड़ू लगाओ, ये करो वो करो, यहाँ कपड़े रखो, वो उसकी सफाई करो, उसकी सफाई करो। एक बात और, वो मुझे काम के पैसे नहीं दे रहे, वो ताड़ने के पैसे दे रहे हैं मुझे। क्या मतलब? मतलब ये कि बेटा है वो तो आगे से ताड़ता है और बाप पीछे से ताड़ता है। अरे चुप, अबे कैसी बातें कर रही है तू? उसके बाप को ना, जो मालिक है,
बुढ़ा, हाँ? उसको मेरे पिछवाड़े में ना अपनी रजनी नजर आती है उसको। अरे चुप करो यार, कैसी कैसी बातें कर रही है तू? हाँ, अरे पिछवाड़ा और ये दोनों लोग जो हैं बड़े बदतमीज किस्म के लोग लगते हैं। और वो बदतमीज किस्म के थोड़ी हो सकते हैं। नहीं, मैंने गलत बोल दिया। अरे वो तो पूज जाए, और इस तरीके के ऐसे मौके में जो कि हम बिल्कुल वीरान पड़े थे, उन्होंने अच्छे तरीके से हमें काम दिया, और वो भी 6,000 रुपए दे रहे हैं। इस समय में वो लोग हमारी मदद कर रहे हैं, पता है तुझे? मदद? अरे एक नंबर के छिछोरे हैं दोनों बाप बेटे। राधा, मालिक आप ये छिछोरा अरे वो क्या है ना मालिक, आपने वो पीला सा घर देखा है ना, उसमें जो कुत्ता भौंकता है? पीली कोटी? हाँ वही। हाँ, पीली कोटी तो अरे है। उसमें जो दोनों बाप बेटे हैं ना, बिल्कुल कुत्ता किस्म के हैं दोनों, इसीलिए उनको कुत्ता बोल रही थी। अच्छा, तुम शायद वर्मा जी की बात कर रहे हो। हाँ मालिक, वही। वाकई वो बहुत बदतमीज लोग हैं। भाई एक बार दिवाली के टाइम मैं घर पे पुताई कर रहा था। हाँ। जरूरत पड़ी तो उनके घर स्टूल लेने चला गया। स्टूल देने से मना कर दिया। आखिरकार मुझे पिताजी के कंधे पे बैठ के पुताई करनी पड़ी। हाँ मालिक, आप तो इतने बड़े आदमी हैं, आपके पास क्या पैसे की कमी है? आप तो किसी पुतैया को बुला के उससे पुताई करा लेते। अरे भाई बहुत कोशिश की, लेकिन वो जो समय होता है ना दिवाली दशहरे का, सब बिजी होते हैं। आखिर मैंने कहा लाओ मैं खुद ही कर लूं। ये तो है मालिक। और फिर हमारे निकम्मे मतलब हमारे पिताजी घर पे पड़े हैं, किस काम आएंगे? उनके कंधे पे भाई आखिर पला बड़ा भी तो मैं उनके कंधे पे ही हूँ। उन्होंने कंधे पे बैठा के पुताई करवा दी। मालिक, पिताजी ने आपका वजन साध लिया? पिताजी ने, हाँ भाई हुआ क्या, कभी वो मेरे कंधे पे, कभी मैं उनके कंधे पे, ऐसे हमने पूरा घर पोत दिया। जाते होंगे तो कंधे बदल लेते होंगे, है ना? नहीं बदलते, हम पिछवाड़ा बदल देते। अरे अब छोड़ो इन फजूल की बातों को। राधा, मैं तुम्हारे लिए कुछ सामान लेकर आया था और तुम चली आई। मेरे लिए सामान? हाँ, बाद में खोल के देख लेना। लो, इसमें है क्या? भाई पिताजी ने भिजवाया है। पिताजी ने? हाँ भाई, पिताजी ने देखा होगा किसी दिन तुम्हें, और भाई हमारे घर में जब आया करो तो थोड़ा सोच समझ कर आया करो। तो उन्होंने कह दिया कि जाओ बहू को दे आओ। क्या बहू को दे आओ? अरे भोला की बहू को। अच्छा, भोला को तो बहुत प्यार करें पिताजी, क्या करें, उनका दिल बहुत बड़ा है, इसीलिए भोला को अपना बेटा मानते हैं। तो उन्होंने कहा भाई बहू को दे आओ। तो, अच्छा। ये मैं देने आ गया। खड़े क्यों हैं बाहर? आप अंदर आइए, चाय पानी पी के जाइए। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये सामान रख लो और कल से समय पे आ जाना। नहीं मालिक, वो मैं आ जाऊंगी, लेकिन एक कप चाय तो पी के जाइए ना। फिर किसी दिन। अभी क्या है कि पिताजी के साथ कहीं काम पे जाना है ना? अच्छा। और जब कल आओ तो इसमें जो सामान है ना तो थोड़ा श्रृंगार करके आना, अच्छा लगेगा। ठीक है मालिक। घर में कुछ मेहमान भी आने वाले हैं। अच्छा है ना? ठीक है मालिक। ठीक है मालिक, नमस्ते। नमस्ते। देख तो कितनी बुराई कर रही थी कि मालिक ऐसे हैं वैसे हैं, और इस तरीके के अनाप शनाप ना जाने कैसी कैसी बातें बोल रही थी। अरे कितने दरिया दिल इंसान हैं, कितने नेक इंसान, कितने प्यारे हैं। तेरे लिए कितना अच्छा तोहफा लेके आए ये। हाँ तो क्या हुआ? हाँ तो उनका एहसान मानते हैं, और तो और तूने उनका शुक्रिया अदा भी नहीं किया। हाँ, कम से कम उनको शुक्रिया बोलती, कम से कम उनको कुछ भी हम शब्दों में बोलते। गुस्सा आ रहा था मुझे। अरे गुस्सा, एक तो मुझे तो तुझ पे विश्वास नहीं होता, झूठ बोलती है तू। अरे कितने अच्छे मालिक हैं तेरे, हाँ, और तू उनके बुराई कर रही थी मुझसे। अरे तुम्हें नहीं पता कितनी गंदी नीयत के आदमी हैं वो दोनों। कोई बात नहीं। अरे वो अपनी नीयत के आदमी है, हमें तो अपना काम करवा रहे हैं ना, वो हम तो अपना काम करने जा रहे हैं वहां पे। हाँ राधा देख, अरे तुझे 1 साल ही तो काम करना है, सिर्फ 1 साल काम करने के बाद हमने जो प्लॉट खरीदा उसको हम बनवा लेंगे, और बनवाने के बाद में फिर हम यहाँ से काम छोड़ देंगे। बस सिर्फ 1 साल काम करना है। ठीक है क्या? चल छोड़ अंदर। दिया है बेटा? हाँ पिताजी दे आया। बहू कैसी है? बहू? अरे भोला की बहू। हाँ भोला वो ठीक है। पिताजी अब क्या है कि मेरा भी मन कर रहा है शादी करने का। अच्छा। अब अकेला सोया नहीं जाता। ओहो, अबे कितने रिश्ते आए थे तेरे, एक से एक बढ़िया रिश्ता आया था, मक्खन लगा हुआ, मगर सब रपट के चले गए, तुझे एक भी रिश्ता पसंद नहीं आया। पिताजी ये सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ, मेरी वजह से क्या हो गया? मैंने क्या कर दिया ऐसा? अरे आपने क्या कर दिया, जब कोई भी रिश्ता आता है तो आप बजाय लड़की की जगह दहेज पे ध्यान देते हो। अच्छा, मैं दहेज पे ध्यान नहीं देता, यानी तुझे पढ़ाया लिखाया पाला पोसा, मतलब सब पे पानी फेर देता और तेरी कर देता। पिताजी मेरी जिंदगी का क्या,
आप दहेज के चक्कर में पड़े रहोगे, मेरी उम्र निकल जाएगी, ना मैं शादी कर पाऊंगा। ये तो तू ठीक कह रहा है, गलती तो है मेरी, मगर अब क्या करूं, तेरी उम्र तो निकल चुकी है। अब तो तुझे रड़ुआ ही रहना पड़ेगा तमाम। पिताजी अगर तुम ये दहेज वाली जिद छोड़ दो ना तो आज भी सैकड़ों लड़कियां मिल जाएंगी मुझे। लेकिन अच्छा। क्या करूं, जो भी कोई घर आता है लड़की पे ध्यान कम देते हो, दहेज का डंका लगा देते हो, भाग छूटते हैं। आप एक बात बता दे बेटा, अगर मैं दहेज न मांगूं, समझे, अरे मैं इस जमाने का आदमी हूँ, अगर क्या मैं कोई मतलब क्या 50-100 साल पहले का हूँ जो कि मतलब खाली बहू लिया हूँ, अरे समाज देखेगा, लोग देखेंगे कि भाई आखिर लौंडे की शादी करके लाया, मिला क्या? अब माना मिले साइकिल भी, तो ये बता दे मैं क्या मुंह दिखाऊंगा इस समाज में? पिताजी मेरी बात सुनो, जब कोई भी अपनी लड़की की शादी हमारे घर करेगा और हमारा इतना बड़ा घर देखेगा, घर में नौकर चाकर देखेगा, तो जब शादी होगी तो शर्म के मारे कुछ ना कुछ तो देगा। देख बेटा, कुछ ना कुछ पे हमारा गुजारा नहीं है। तो पिताजी हमारी फिर बात आपको सुन ले। क्या चाहिए पिताजी? देख हमें तो देख कार भी चाहिए, मोटरसाइकिल भी चाहिए तेरे लिए। अब मैं क्या तुझे क्या नाम है, इतना पढ़ा लिखा के इतना खर्च करने के बाद में तुझे कार भी दिलाऊंगा। साइकिल? पिताजी ये 3 कार घर में खड़ी है, हमें मोटरसाइकिल की जरूरत क्या है? अरे बेटा ये सब पुरानी हो चुकी हैं, समाज तो नहीं देखेगा कि नया क्या मिला है। अब बता मैं क्या पुरानी दिखाऊंगा कि ये पुरानी मिली तो है? आप क्या चाहते हो? आप मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम समाज में रहकर समाज जैसा काम हो जाए, तुझे दहेज मिल जाए, तुझे बहू मिल जाए। अजी बहू कहाँ से मिलेगी? कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, बर्तन, अलमारी, सोफा सेट, ये सब चीज चाहिए। अरे जो चीज मुझे चाहिए वो दिलाओ ना। अरे तू एक के पीछे पड़ रहा है, मैं सैकड़ों चीजों के पीछे पड़ रहा हूँ। बता तुझे एक चीज दिला के मतलब मैं बेकार हो जाऊं, मैं समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूं। पिताजी, मैं तो समाज में पहले मुंह दिखाने के लायक काम करूंगा। काय की इज्जत चली जाएगी पिताजी। अब पिताजी सुनो, औरत से घर हो गए, जब कोई बहू आ जाएगी तो हमारी इज्जत समाज में और बढ़ जाएगी। अगर बहू नहीं आएगी तो तुम और मैं दोनों रणुए और अड़ुए कहलाते रहेंगे, और समाज भी ताने देगा कि आखिरकार इनमें ऐसी कौन सी बात है जो समाज के लोग इन्हें लड़की देना ना चाहें। आपको नहीं लगता कि हमारे घर में अगर कोई बहू आ जाएगी तो हमारी और तुम्हारी इज्जत में 4 चांद लग जाएंगे? बात तो तू ठीक कह रहा है बेटा, हैं? बात बिल्कुल ठीक कह रहा है, और सोले आने ठीक कह रहा है। मेरी बात सुनो पिताजी, आपकी जिंदगी का क्या, आज हो कल ना हो, मेरा क्या होगा ना? मेरा कहने का मतलब है मतलब पिताजी को तुम चाहते हो कि कब्रिस्तान पहुंचाओगे, शमशान? मैं नहीं चाहता, ये तो प्रकृति का नियम है, आदमी आता है जाता है, और अब आपकी उम्र तो 70 से ऊपर हो गई है। अरे चाहे मेरी उम्र 75 से ऊपर हो गई है, मेरी पर्सनैलिटी में कमी बता, मेरी ताकत में कमी बता, मेरे जोश में कोई कमी बता, तुझसे ज्यादा जोश में हूँ, तुझसे ज्यादा होश में हूँ। पिताजी मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरी शादी की चिंता नहीं बल्कि अपनी शादी की चिंता है। अरे बेटा मुझे अपनी की तो है, मगर ऐसी बात नहीं है कि मैं तुझसे गाफिल हूँ, चाहता तेरी भी हूँ, मगर पहले मेरी हो जाए। क्या कह मैं रहे हो? ये चाहता हूँ मेरी हो जाए? क्या कह रहे हो पिताजी? और ये बाल काले करने से, मूछें काली करने से आदमी जवान नहीं होता, आखिरकार बूढ़ा बूढ़ा ही रहता है। देख बेटा, अगर मेरी बहू नहीं आई तो बहू मैं तेरी भी नहीं आने दूंगा इस घर में, ये याद रख तू। आ जाओ राधा। अरे कहाँ रह गई राधा? अरे आ रही हूँ। अरे समय हो गया, जाना भी है भाई काम पे। अरे चल तो रही हूँ। हाँ तो चलो साथ चलते हैं, तुम अपने काम पे निकल जाना, मैं भी अपने काम पे निकल जाऊंगा। ठीक है। ठीक है चल आ जाओ। अरे मालिक राम राम। राम राम भोला, राम राम बेटा, और ठीक है तू? मैं ठीक हूँ मालिक, आप कैसे हैं? अरे मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, बस ये समझ ले। और सुना, बस। सब कुशल मंगल तो है? कोई परेशानी हो तो बताइए मुझे। आपकी छत्र छाया में रहेंगे तो सब कुशल मंगल ही रहेगा मालिक। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। आप जाइए, अब लेट हो रहा है ना। ठीक है, मैं राधा को करने के लिए आया था, अब मैं चलता हूँ। हाँ जल्दी जा। ठीक है ठीक है जरा समय हाँ से जल्दी वेट- पहुँचो, काम पे देर हो जाएगी। क्या बेटा भोला राधा को करने आया है? करने आया, माँ छोड़ने। हाँ हाँ कर तो हम लेंगे, तू जल्दी जा। क्या? हाँ मतलब काम काम करेगी काम। अच्छा अच्छा जा बेटा। नहीं नहीं मालिक, आपके छत्र छाया में रहेगी तो अरे बिल्कुल बढ़िया रहेगी, तू फिक्र मत कर। बोला तू इसकी तो फिक्र ही मत कर, इसकी फिक्र के लिए तो बेटा हाँ मैं जा, कब तू
बेफिक्र काम पे आप जा। इतनी भी फिक्र ना करें, उसका पति है हाँ अरे बेटा, मालिक का भी फर्ज बने कि अपने काम वालों का मतलब ख्याल रखे। वाह 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 मालिक, धन्य हो गए हम तो आप जैसा मालिक पा करके। देखा राधा, बिल्कुल तुझे अपनी बेटी की तरह मानते हैं मालिक। हाँ हाँ बेटा हाँ। मालिक वो बेटी है ना, इसीलिए कह रहा हूँ मैं। अच्छा राधा, जाओ। समय हो रहा है, मैं चलता हूँ। ठीक है, तुम भी अपना काम करो। ठीक ठीक है। है मालिक, हाँ राम बेटा, राम। जा जा जा। राम राम मालिक। हाँ बेटा जा। मालिक मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। अरे ये बता पहले, तुझे कैसा लगा हमारा टूपा? क्या मालिक? अरे मैं ये कह रहा हूँ, हमारा तोहफा कैसा लगा तुझे? अच्छा लगा? हाँ ठीक है मालिक। ठीक है। हाँ पसंद आया तुझे? हाँ पसंद आया। अब मालिक मैं चाय बना देती हूँ। अरे चाय तो बनती रहेगी, बात तो सुन ले मेरी। बात भी ना सुने, कैसी है ये? मालिक क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, बस तुम्हें देख के थोड़ा सा बहक जाता हूँ। क्या? अब मेरा कहने का मतलब है कि मैं अपनी धुन में आ रहा था और बस कब टकरा गया पता नहीं चला। वैसे मालिक क्या हुआ? खुशबू तो वही आ रही है जो सेंट हमने दिया था तुम्हें। अच्छा अच्छा अच्छा, जो बड़े मालिक ने दिया था। बड़े मालिक ने तो सिर्फ पैसे दिए थे, सेंट तो हम लाए थे। उन्हें तो गोबर की खुशबू भी नहीं आती, अच्छा। सेंट की कहाँ से आएगी? बस एक बात तो है, खुशबू बहुत चौकस है। हाँ, ठीक है मालिक। वो सामान अच्छा था ना? हाँ अच्छा था मालिक। जब भी तुम्हें अच्छे सामान की जरूरत हो तो मुझे बता देना। क्या मालिक? मतलब कहने का मतलब है कि किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बता देना, मैं ला दूंगा। ठीक है मालिक, बता दूंगी। अरे तूने अभी तक चाय वाय नहीं बनाई, यहीं खड़ी हुई है? वो हैं? जा रही हूँ और मालिक। सुन, इसके साथ काय को टाइम खराब कर रही है? जा चल जल्दी से चाय बना, जी। टाइम मत खराब करे कर तू। आप इतने बूढ़े हो गए लेकिन आपके अंदर अकल नहीं आई, नौकरों के सामने मेरी बेइज्जती करते हो। अब बेटा उम्र तो हो ही गई है, और फिर तू जाने बुढ़ापा है, अकल तो सर कहेगी थोड़ी बहुत। पिताजी आप ऐसे ही वक्त पर हमेशा एंट्री मारते हो। ऐसा है बेटा, तू मार्केट चला जा और कुछ शॉपिंग कर ले, मुझसे पैसे ले जा तू। ठीक है, ऐसा करियो, थोड़े से फल ले लियो और थोड़ी सी ऐसा दुकान पर जाके मेवाएं ले लियो। ठीक है, मेवा खत्म हो गई है मेरी। पिताजी एक काम करो, हाँ। अभी मैं नहीं जा रहा। वैसे पिताजी एक बात तो है, डॉक्टर ने बताया था ना आपको घूमने का, इससे बढ़िया और कौन सा तरीका है? टहल भी हो जाएगी और सामान भी हो जाएगा, और हाँ लौटते समय मेरे लिए अंगूर लेते आना। देख बेटा, हाँ। ऐसा है, डॉक्टर ने मुझे अब इस टाइम चलने फिरने की मना कर दी है, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है मेरी। तबीयत ठीक है, हाँ मुझसे पैसे ले जा और मेवा लिया मेरे लिए। असल में क्या है, थोड़ा सा मेरे अंदर आयरन की कमी आ गई है। आयरन की कमी? हाँ डॉक्टर कह रहा है। इस उम्र में तो तुम्हारा सारा करंट निकल गया। अरे क्या कहने का मतलब है तुम्हें आयरन की क्या जरूरत है? अब तो बस भगवान नाम जपो और हो सके तो मेरे लिए अच्छी सी बहू ढूंढ दो। देख बेटा, बहू तो मैं ढूंढ रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं तेरी बात पूरी पूरी रखता हूँ और पूरा ध्यान देता हूँ, तेरी हर बात पे ध्यान देता हूँ। बहू तो जरूर ढूंढ रहा हूँ, मगर तेरे लिए नहीं, अपने लिए। और रहा आयरन का सवाल, और तू जो कह रहा है ना, मैं काजू बादाम पिस्ते और जब वो खाऊंगा ना, क्या क्या जवान बेटा घर में और तुम्हें अपनी शादी की पड़ी हुई है? इससे अच्छा था तुम थोड़ा सा जहर खा लेते। लेकिन बापू मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, लड़की तो तुम मेरे लिए ढूंढ रहे हो, फिर तुम्हें अपने लिए क्या जरूरत आन पड़ी? देख बेटा, मेरी क्या परेशानी है, मैं तुझे अपनी परेशानी बताऊं। देख, अगर तेरी शादी हो गई, और बहू आ गई तेरी, तो देख मैं बिल्कुल अकेला और तनहा हो जाऊंगा, और मुझे घर काटने को दौड़ेगा फिर, और मुझसे नहीं रहा जाएगा, फिर नहीं रहा जाएगा जब तेरी हो जाएगी। मैं इसलिए ये चाहता हूँ कि मेरी हो जाए, तुझे माँ मिल जाए और मुझे बीवी मिल जाए। ईमान से बड़ी अच्छी जिंदगी गुजरेगी, बड़ी अच्छी जिंदगी गुजरेगी दोनों की। बापू, हाँ, तुम माँ के साथ इतना बड़ा अत्याचार करोगे? माँ की आत्मा क्या कहेगी? माँ, मुझे माँ बहुत याद आ रही है आज। तुम ऐसा करो, मैं 3 दिन से लगातार माँ को सपने में देख रहा हूँ। अच्छा। हाँ, वो मुझसे रोज कह रही है कि बापू को हरिद्वार भेज दो, बापू को हरिद्वार भेज दो, और उसकी बरसी भी तो आ रही है। बापू तुम हरिद्वार हो जाओ। अच्छा। हाँ, रही बात पैसे की, तो पैसे की चिंता मत करना, तिजोरी में माल भरा पड़ा है। ठीक है, बात तो तू ठीक कह रहा है, मगर जाऊंगा शादी करके। शादी? हाँ, तेरी माँ को साथ लेके जाऊंगा।
बापू जाऊंगा जरूर, तेरी बात ही मानना फिर होगा तो हमारी तुम्हारी बन ना पावेगी। देख भाई, बने या ना बने, मैंने तेरी बात तो टाली नहीं। तूने जैसा कहा वैसे ही मान लिया कि हाँ पैसे की कमी नहीं है, नहीं है। तूने कहा तुम वहां पे चले जाओ, क्या करने? तीर्थ यात्रा पे। तीर्थ यात्रा पे। देख, मैं तीर्थ यात्रा पे भी जाने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं अकेला नहीं जाऊंगा। अकेला मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ना मैं अकेला घर में रहूंगा। बापू आप अपनी अपनी बहू खुद ढूंढेंगे। ठीक है, मुझे ये भी मंजूर है। मैं तो तेरी बात हर बात मानता है, मानूंगा। मंजूर है? मंजूर तो है। फिर आज से शुरू कर दो। कर लो। ठीक शुरू? है। करो शुरू। देख बेटा, तेरी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। मुझे ये भी शर्त मंजूर है, मगर एक बात सुन ले। सुनाओ। तुझे जो बहू लानी है वो जहेज वाली लानी है, जहेज साथ लानी चाहिए। लेकिन जहेज आना चाहिए उसके साथ। तो दहेज वाली बहू तुम्हें भी लानी पड़ेगी बापू। हंसते क्यों हो? आज इसलिए रहा हूँ, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। देख, कार भी है, तिजोरी भी है, मेरा घर भी है, बंगला भी है, क्या चीज नहीं है तुम मुझ पे? कहना चाह रहे बापू कि तुम्हारी इन चीजों पे मेरा कोई हक नहीं है? ये तिजोरी में पैसा, ये गाड़ी, ये बंगला, ये सिर्फ तुम्हारे हैं। ये जो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हो ना, ये तुम्हारा कुछ ना है। ये तो हमारे बाबा का था, लाला दीनानाथ का, और जिस पर मेरा पूरा हक है। अच्छा, हाँ। बिल्कुल ठीक कह रहा है तू बेटा, तेरी बात में कोई कमी नहीं है। ये लाला दीनानाथ का ही है, मतलब मेरे पिताजी का है, मगर मेरे जो पिताजी थे वो सब कुछ मुझे दे गए। अब रहा सवाल इस बात का कि ऐसा तू कोई काम कर जिससे कि मैं तुझे भी दे दूं। वैसे बापू एक बात कहूँ, शर्म तो आवे लेकिन कहे बिना रहे भी ना जावे। हाँ क्या? तुम मेरी शादी है ना, मेरी शादी इस नौकरानी राधा से करवा दो। अच्छा, तो बेटा इसमें क्या बुराई है तुम्हारे पिताजी में? ऐसा है, मैं ना कर लूं इससे? पिताजी, इस उम्र में शर्म नहीं आती? अच्छा, तू करे तो कोई मतलब बुराई नहीं है, पिताजी करे तो शर्म आनी चाहिए। पिताजी, अपनी और मेरी उम्र तो देखो। तुम कहाँ 70 बड़े साल के राधा? अब किसकी बातें कर रहे थे? ना ना ना, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे राधा, दरअसल क्या है कि परसों माँ की बरसी है। मैं पिताजी से जिद कर रहा था कि जाके हरिद्वार थोड़ा सा पुण्यदान करिए। ठीक है मालिक, मालिक आप दोनों का नाश्ता लग गया है, जब नाश्ता कर लीजिए और मैं पोछा लगा देती हूँ। जब जाओ नाश्ता पिताजी, कर नाश्ता ना करिए। ना, तू करके आ, मैं पोछा लगवा के आ रहा हूँ। पोछा लगवा जा के? जा जा जा, देर मत कर बेटा, जा। अरे राधा अरे को तो बड़े पोछा वाले- लगा लेगी। अरे तुम पोछा लगवा के आ रहा हूँ, बताना पड़ता है ना। बता तो दिया। राधा एक काम करो, जी मालिक। तुम पहले मेरे कमरे में पोछा। नहीं, पहले मेरे कमरे में लगे। हाँ? तुम जाओ। पहले मेरे कमरे में लगा दो। अरे मालिक मैं लगा दूंगी पोछा, आप नाश्ता करिए। अरे जब रात बच्चा- को क्या है, रात को मैं खीर लेकर आया था, वो खीर साली जो है बेड पे गिर गई, थोड़ा सा साफ कर दो। बेटा वो खीर नहीं है, कुछ और है। कुछ और? हाँ, खीर तो यहाँ 8 दिन से नहीं आई। हाँ, अरे आप दोनों किस तरह की बातें कर रहे हो? जाओ दोनों नाश्ता करो। देखा बेटा, बिल्कुल तेरी माँ की तरह बातें करती है। चल 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 नाश्ता की तरह अब बुढ़ा सटे आ गया है ये, बुढ़ापे में इसको जोन नहीं आ रही है। लगता है इसको बीवी चाहिए, लोग चाहिए इसको। मालिक आज क्या हुआ? आज तो यहाँ पानी भी नहीं है, आप क्या? कैसे फिसल गए? क्या करूं, बापू से मना करा था ये जयपुरिया पत्थर मत लगाओ, बस माने नहीं। खुद तो फिसलते ही हैं, पत्थर और फिसलें। वैसे फिसलने का मजा ही कुछ और है राधा। मालिक आप कैसी बातें करते मेरा हैं? कहने का मतलब है कि ये जो फिसलन है ना, बार बार होती है, बड़ा आनंद आता है। मालिक आप जाइए। अच्छा ये बताओ, कुछ और सामान तो नहीं चाहिए? मैं बाजार जा रहा हूँ। नहीं मालिक, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपना काम करना है। देखो तुम तकल्लुफ मत करा करो। जब भी मैं बाजार जाता हूँ ना, और कोई चीज़ देखो, हमारे घर में कोई औरत तो है नहीं, तो हम तुम्हारे लिए लेकर आते हैं। मालिक मैं शादीशुदा हूँ। हाँ मुझे मालूम है। मैंने सुना तुमने एक प्लॉट खरीद रखा। हाँ मालिक। तो उस प्लॉट को बनाने के लिए कुछ पैसे की तो जरूरत पड़ेगी। क्या इसमें मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? मालिक क्या मदद करेंगे आप? मैं उस प्लॉट में अपना पिलर लगवा दूँ। क्या मतलब? मतलब कहने का मतलब है कि आजकल पिलर पे मकान बन रहे हैं, ईंटें भी कम लगे हैं, बस पिलर खड़े करके ईंटें बनवा के तुम्हारा रहने का आशियाना बन जाएगा।
अच्छा मालिक, तो उसमें तो पैसा बहुत खर्च हो जाएगा ना। पैसे की तुम काहे चिंता करती हो, बापू की तिजोरी हरी भरी है। अब वो सब मेरा ही तो है। लेकिन मालिक, आप तो बड़े मालिक से खुद पैसे मांगते हैं। अरे वो बुढ़ा तो जाहिल है, उसे पता ही नहीं कि मैंने उसकी दौलत में से कितने पैसे निकाल कर 2 मकान अलग बना लिए हैं। अच्छा, तुम चाहो तो एक मकान तुम्हारे नाम कर दूं। क्यों नहीं मालिक, हैं? मैं भला आपसे मना कैसे कर सकती हूँ। अच्छा, देखो राधा, लेकिन मालिक मुझे क्या करना होगा। अरे तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस घर में रहो और मैं तुम्हें 14वीं की चांद की तरह यूं ही देखता रहूं। तो ठीक है मालिक, आप पैसों का इंतजाम कीजिए और मैं पिलर का। पैसों का इंतजाम तो समझो हो गया, बस तो ठीक है, पिलर का इंतजाम करो। समझिए, हो गया। वैसे राधा, हाँ, हमारे तुम्हारे बीच में जो बात हो रही है ना तो तुम उस बूढ़े खूसट मेरे बाप को बताना और ना भोला को बताना। देखो, अच्छा नहीं लगता तुम इतनी खूबसूरत होने के बाद ऐसे झाड़ू पोछे का काम करती हो। अरे तुम्हें तो रानी बना के रखूंगा, रानी अपने घर में। हाँ राधा, हाँ, तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम बड़ी खूबसूरत गाड़ियों में घूमो, मॉल में शॉपिंग करो? आजकल का मॉल तुम्हें पता है ना। बिल्कुल। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता तुम ऐसे झाड़ू पोछा करती हो, बड़ा दिल दुखता है अंदर से। इसीलिए तो चाहता हूँ कि तुम रानी बन के रहो। हाँ। ठीक है मालिक, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। तो राधा, तुम्हें एक बात बताऊं, मेरा उस बूढ़े खूसट बाप से अलग रहना। मालूम है, बहुत कंजूस है वो। एक बार तेल के पीपे में चूहा गिर गया और उसने चूहा उठा के पूरा निचोड़ दिया। हाँ, बड़ा गंदा बाप है आपका। हाँ राधा, यही तो मैं चाहता हूँ। लेकिन उस तेल का क्या हुआ। अरे तेल को जाने दो भाड़ में, उसकी नीयत है ना बहुत गंदी है। इससे पहले वो कुछ और निचोड़े, उससे दूर ही रहो तो अच्छा है। हाँ समझ गई मालिक, आप चिंता मत करिए। अरे चिंता तो कर ही रहा हूँ। मैं जब भी उस बूढ़े खूसट बाप को देखता हूँ तुम्हारी तरफ लाइन मारते हुए तो बड़ा दुख होता है। मालिक, मैं सब जानती हूँ कौन लाइन मारता है और कौन। सब जानती हूँ। लेकिन मालिक, एक बात पूछूं? पूछो। आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? यही तो रोना है। मेरा बूढ़ा खूसट बाप है ना, बहुत ही नालायक किस्म का व्यक्ति है। वो तो है। वो मेरा घर बसाने में तो कम रहा, अपने चक्करों में ज्यादा रहता है। इसीलिए तो तुमसे कहता हूँ उसके चंगुल में मत आ जाना। मालिक, आपको लगता है मैं उनके चंगुल में आ जाऊंगी? हाँ, लगता तो नहीं, लेकिन वो घुमा फिरा के सबको अपने चंगुल में कर ही लेता है। लेकिन मुझे नहीं कर सकते मालिक। हैं? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम तो बस मेरे चंगुल में रहो। मालिक, अब आप जाइए, नहीं तो बड़े मालिक ने देख लिया तो। अब देखो, मैं जा तो रहा हूँ, मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ। मेरा बाप बहुत ही नालायक है, जहाँ भी आग देखता है ना, हाँ, वहीं आग से लेता है। आप बेफिक्र रहिए, जो आग लगी है ना उस पर एक बाल्टी पानी डाल दूंगी। क्या मतलब? अरे मालिक, आग बुझा दूंगी। अब देखो, वो बहुत ही बूढ़ा खूसट, बहुत ही नालायक है। ऐसा ना हो सच में तुम्हारी आग बुझा दे। और हाँ, मैंने जो कहा उस पर ध्यान देना है ना। और राधा, ये बात भोला को और पिताजी को ना पता चले। नहीं पता पड़ेगी मालिक। आप पैसों का इंतजाम करिए, मैं आपका इंतजाम करती हूँ। ठीक है, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। जाइए। राधा कब तक तो ये झाड़ू लगाती रहेगी? वैसे प्लान अच्छा भी है, अगर हम पूरी साल भी मेहनत करेंगे ना फिर भी अपना मकान नहीं बनवा पाएंगे। लेकिन बुढ़े को और इसको दोनों को खींच करके ही मकान बनेगा। अब मेरा मकान ये दोनों ही बनवाएंगे। बड़े मालिक,